हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे रिव्यू ऑफ द कस्टम रोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टम रोम का नाम है पिक्सल प्लस UI, जिसकी वर्जन नंबर है 3.2 और इंटरनल नेम है सफ़ायर। मेंटेनर का नाम है नवीन। एंड इसके बाद ये अगेन एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम है, तो वो भी आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। तो एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम। उसके बाद सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 फरवरी 2021 का। कर्नल यूज़ कर रहे हैं वो स्टारडस्ट विद द वर्जन नंबर 4.4.205 एंड लास्ट लाइक चीज़ है वो है बिल्ड डेट, वो है March 2 2021 की। तो ये तो थी सिर्फ इनिशियल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स रोम। अब चलते हैं इसके लाइक नेक्स्ट प्रीसीडिंग स्टेप्स में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो इंपॉर्टेंट या वाइटल सेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सिस्टम पे। सिस्टम में सबसे अगले पे चलते हैं जेस्चर्स। तो जेस्चर में दो ही चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन। तो अगर तो आप हैव चलो 3 बटन, तो आप 3 बटन यूज़ कर सकते हो। अगर 2 बटन हो यूज़ करते हो या जेस्चर, तो अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस या लाइकिंग आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो के पर्सपेक्टिव से मैं 3 बटन चूज़ करके रखा हुआ है, तो तभी करके मैं वही यूज़ करूँगा। इसके अलावा बात आती है कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, तो वो भी मैंने लाइक बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन किया हुआ है। तो आप लाइक 3 फिंगर से इसके साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये तो थी जेस्चर्स में इस लाइक कुछ सेटिंग्स। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, वो की है ज़ेन पार्ट्स। तो आई वुड से 70 to 80% ऑफ द कस्टम रोम यूजर्स जो कि आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 यूज़ करते हैं, उनको ज़ेन पार्ट्स लाइक एक डेडिकेटेड सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। तो डेवलपर की तरफ से वो भी अवेलेबल है, चाहे वो ऑडियो वाया हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे वाइब्रेशन हो या टॉर्च एंड सो ऑन। तो आप इसके साथ अपना लाइक प्ले करके या यूज़ करके देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो नीचे लाइक कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिए। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप पे डेवलपर को लाइक जो भी इशू या बग आपको देखने को मिलता है वो कन्वे कर सकूँ। ज़ेन पार्ट के बाद अब चलते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट है सिक्योरिटी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी में चाहे वो पिन हो, चाहे पैटर्न हो, चाहे पासवर्ड हो या स्वाइप हो, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है, वो भी आपको एक बार डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, एक और बार कर देता हूँ फाइनल टाइम। इसके अलावा फेस अनलॉक भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कोई भी ऐसा इशू नहीं है, सभी चीज़ें चल रही हैं। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन में। तो स्टोरेज सेक्शन की तरफ से चाहे आपकी इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज हो, दोनों ही एक्सेसिबल हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टैप करके दिखाया इंटरनल स्टोरेज, एंड इसके अलावा ये मेरा SD कार्ड है, तो वो भी बिल्कुल सही एक्सेस हो रहा है। इसके अलावा USB प्रेफरेंसेस, तो उसमें यार इशू है, आई एम अनेबल टू कनेक्ट बेसिकली इस फ़ोन को PC टू लैपटॉप से। एंड तो डेटा ट्रांसफ़र की तो बात आती ही नहीं है। जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो कनेक्ट हो नहीं पाता है, तो डेटा एंड ट्रांसफ़र भी हो नहीं रहा है। और बेसिकली जब मतलब वो पर्टिकुलर विंडो खुलती है जिसमें आपको अपना डेटा शो होता है, उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे का पूरा लैपटॉप फ्रीज़ हो जाता है। ये मैंने इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे भी चेक किया और AMD बेस्ड दोनों पे ही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फ़ोन के रिलेटेड ही कोई डेडिकेटेड इशू है या इस रूम पे है। जब भी आप अगर यूज़ करोगे और अगर आपको भी यही इशू देखने को मिलता है, तो नीचे एक बारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इसके अलावा बात आती है साउंड की। तो साउंड बिल्कुल सही है, आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री है। तो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर फ़ोन पे वर्जन 063 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डेवलपर की तरफ से रिकमेंडेड है। साउंड के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले हम चलेंगे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स, देन ये ग्रिड्स एंड उसके बाद वॉलपेपर, तो ये तो कॉमन है। स्टाइल्स पे बात कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है, बट मैंने टाइम को लाइक कट डाउन करने के लिए एक कस्टम बनाया हुआ था बाय 24/7 एवरीथिंग के नाम पे। तो चलिए उसे सिलेक्ट करके वो कर लेता हूँ सेव अप्लाई। तो जो भी अब एक्सेंट कलर है सब कुछ है, वो सब कुछ उसी बेस पे चेंज हो गया, जो कि मेरा एक कस्टम आई वुड से स्टाइल था। अब आपको एक बारी फिर से इसे डिफ़ॉल्ट करके कंफर्म करवा देता हूँ। जैसे आपने देखा था कि एक्सेंट कलर ब्राउन दिखा रहा था मेरे वाले कस्टम पे, अब दोबारा से वो डिवाइस डिफ़ॉल्ट आ चुका है। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के बाद अब चलते हैं लॉक स्क्रीन पे। तो लॉक स्क्रीन में सबसे पहले ऑप्शन वही शो लॉकडाउन ऑप्शन, तो वो मैंने ऑलरेडी टर्न ऑन किया हुआ है और आप देख सकते हो लॉकडाउन। अगर आप उसे हाइड कर दोगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, तो वहाँ से रिमूव हो चुका है।
इसके बाद व्हेन टू शो में ऑलवेज शो ऑन टाइम, तो AOD डिस्प्ले के लिए जैसे मैंने टर्न ऑन कर दिया तो AOD डिस्प्ले दिख रहा है। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ और फ़ोन लॉक करता हूँ तो अब नहीं है, बट अगर आप डबल टैप करोगे वेक के लिए तो वो दिखा देगा। इसके बाद डबल टैप टू वेकअप जो मैंने आपको अभी दिखा दिया वो भी चल रहा है, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अनेबल ब्लर्स की। तो जैसे मैं कोई विंडो लेके आता हूँ तो आप देख रहे हो कि पीछे ब्लर हो जाता है। अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो वो लाइक ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी दिखती रहेगी, बट इतनी ब्लर नहीं होगी, या आई वुड से 100% ट्रांसपेरेंट या ऑलमोस्ट 90 to 95% नहीं होगा। बट जैसे ही आप इस ऑप्शन को चेंज करते हो तो आपको एक बार अपना फ़ोन रीबूट करना पड़ता है। डिस्प्ले सेक्शन के बाद आप चलते हैं सबसे क्रिटिकल सेक्शन पे, जो कि है बैटरी सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग की। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फ़ोन को चार्ज होने में लगे 3 घंटे और 7 मिनट्स, 7 मिनट टू फ्रॉम दी 0 to 100%। और अब मैं दोबारा से इसी का जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्जर है वही यूज़ कर रहा हूँ, बट एक डिफरेंट USB केबल के साथ। तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी के साथ जो डिफ़ॉल्ट चार्जर था वही मैंने दोबारा से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बट एक डिफरेंट केबल के साथ। ये अच्छी क्वालिटी की केबल आप नेट पे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे कहीं भी ढूंढ सकते हो कि कंपैटिबल 10 वाट चार्जर के लिए अच्छी सी USB नियरली अबाउट 100 to 150 में अच्छी सी केबल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप यूज़ करके देख सकते हो कि चार्जिंग स्पीड कितनी है एंड सो ऑन। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो बेसिकली 2 से 3 दिन मैंने चेक किया तो ओवरऑल कभी 2 to 3% या कभी 3 to 4% बैटरी ड्रेनेज हुई है ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 है। तो अब मैं 3 to 4 को सेटिस्फैक्ट्री लेके चलता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन को ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं रिलीज़ हुए भी और हमें यूज़ करते हुए भी। तो यार इतने में तो वियर एंड टीयर हो ही जाता है बैटरी का, तो बैटरी ड्रेनेज तो इतनी चलती रहती है, बट फिर भी यार एज़ कम्पेयर टू अदर रोम्स बैटरी ड्रेनेज कम है। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए मैंने ऑडियो एंड ग्राफिक सेक्शन ओपन कर लिया है। ये थी ग्राफिक क्वालिटी, लाइक मीडियम ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट के साथ। जो भी एनालिसिस में डिस्कस करूँगा ये इन्हीं सेटिंग्स के साथ था। तो मैंने 2 से 3 बार 1 1 घंटे के गेम प्ले करके देखे इस पर्टिकुलर रोम पे। तो ऑन एन एवरेज जो बैटरी कंजप्शन है इस पर्टिकुलर रोम पे विद रिस्पेक्ट टू दीज सेटिंग्स वो है 17 to 18%। एंड जो टेम्परेचर रीडिंग थी बैटरी की बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले वो था 33 डिग्री, एंड एज सुन एज मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो बैटरी का टेम्परेचर था 39 डिग्री। इसके अलावा गेमिंग सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बटर स्मूथ चल रहा है। कोई इशू देखने को नहीं मिला। लाइक पिछली 1 2 रोम्स में मुझे ऐसे लग रहा था कि यार जैसे गेम थोड़ी स्लो चल रही है एंड सो ऑन, बट ऐसा कोई इशू इस पर्टिकुलर रोम पे नहीं है। अब चलते हैं फ्री फायर गेम पे। तो फ्री फायर के लिए ये थी ग्राफिक सेटिंग्स, जिसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स, देन हाई परफॉर्मेंस एंड हाई FPS एंड सो ऑन मैं यूज़ कर रहा था। अगेन इसके लिए भी मैंने 2 से 3 बार 1 1 घंटे के गेम प्ले करके देखे। तो जो ऑन एन एवरेज बैटरी कंजप्शन है वो है 15 to 16%, अगेन 1 घंटे के गेम प्ले के लिए। एंड जो टेम्परेचर था बैटरी का बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले वो था 37 डिग्री, एंड एज सुन एज जब मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो वो था 42 डिग्रीज। अगेन इस पे भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, कोई लैग देखने को नहीं मिला, गेम प्ले वॉज बटर स्मूथ। एक और चीज़, मेरे पास जो फ़ोन है वो है 6 GB प्लस 64 GB। मे बी 3+32 या 4+64 में कहीं हैंग या फ्रीज करे तो उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट 6+64 पे ये बटर स्मूथ चल रहा है। अब आती है बारी बैटरी के बाद एडवांस कस्टमाइजेशन की, जिसके लिए उन्होंने पिक्सलाइजर सेक्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रोम है आप इसे एक तरह का पिक्सल एक्सपीरियंस रोम ही लेके चल सकते हो, बट छोटी मोटी आपको इसमें कुछ मतलब मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। तो उसके लिए नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले है स्टेटस बार। तो चाहे डबल टैप टू स्लीप एंड ब्राइटनेस कंट्रोल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्विक सेटिंग्स में ट्रैफिक इंडिकेटर, जैसे कि आप देख पा रहे हो नेटवर्क इंडिकेटर आ रहा है। इसके बाद लॉक स्क्रीन में अगर या तो आप डबल टैप टू स्लीप कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी टर्न ऑन किया हुआ है। आप फेस अनलॉक को या जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसे भी फोर्स कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए जब आप रीबूट करके। और यूजली क्या होता है जब भी आप रीबूट करते हो फ़ोन को तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक नहीं, उसे पिन चाहिए होता है लाइक अनलॉक करने के लिए, बट इसे आप ओवरराइड कर सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा में पावर मेन्यू एंड स्वैप बटन है। स्वैप बटन बेसिकली इन्वर्ट लेआउट के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो रीसेंट एंड बैक है, अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो वो शफल हो गए। एंड इसके अलावा ये पावर मेन्यू है जो जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एडवांस।
अगर मैं यहाँ पर एडवांस बंद कर दूंगा रीबूट ऑप्शन तो वो यहाँ से दिखनी बंद हो जाएगी। कभी कभार 1 से 2 सेकंड्स का टाइम लग जाता है, स्ट्रेंज। तो जैसे ही आप इसे शफल करोगे तो वो ऑप्शन दोबारा से हाइड हो जाएगी या शो हो जाएगी। अब बात आती है कनेक्टेड डिवाइसेस की। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में बेसिकली मैं ब्लूटूथ और स्क्रीन कास्टिंग ही यूज़ करता हूँ या टेस्ट करता हूँ। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइस ही हो, कोई भी इशू देखने को मिला नहीं मुझे ऐसा। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग तो यार वो चल नहीं रही है। जब भी मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इवन 1-2 बारी पिन एंटर करने की कोशिश की तो पिन एंटर करते सारी उसने फिर रन टाइम एरर दे दिया, WFD सर्विसेज एंड सो ऑन की तरह। तो बेसिकली स्क्रीन कास्टिंग चल नहीं रही, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो चाहे AMD बेस्ड लैपटॉप हो। इसके बाद अब बात आती है नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो बेसिकली नेटवर्क एंड इंटरनेट में सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, दोनों ही, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल और कॉल रिकॉर्डर की ऑप्शन दोनों ही नहीं है, या आई वुड से अवेलेबल नहीं है। एंड स्टेटस ऑफ वाईफाई, कॉल्स, SMS या मोबाइल इंटरनेट ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे। तो नेटिव वीडियो कॉल बाय डिफ़ॉल्ट तो यार किसी भी रोम में नहीं देखने को मिलती, कई बार किसी किसी रोम डेवलपर की तरफ से फिक्स मिल जाता है, बट इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद आप चलते हैं क्विक सेटिंग्स पे। तो ये हैं सभी की सभी क्विक सेटिंग्स जो मैं यूज़ली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर ऊपर अवेलेबल नहीं रखी है अपने लिए। बट जो भी सिंपल या एडवांस जितनी भी सेटिंग्स नॉर्मल एक रूम में होती है वो सभी की सभी अवेलेबल हैं एंड एब्सोल्युटली काम भी कर रही हैं। जैसे कि चाहे डार्क थीम टॉगल हो, स्क्रीन रिकॉर्डर हो एंड सो ऑन। तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी बिल्कुल सही चल रहा है, आपको वो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डर, डार्क थीम टॉगल एंड सो ऑन, AOD एंड सो, सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। इसके बाद बात आती है डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में कुछ आपको 1-2 ऐप्स ऐसी देखने को मिल जाएंगी। मैं यूजली टेस्ट करता हूँ FM रेडियो डिफ़ॉल्ट ऐप्स की तरफ से, तो वो बिल्कुल सही चल रहा है। एंड उसके अलावा आपको रेट्रो म्यूज़िक प्लेयर देखने को मिल जाएगा एंड सो ऑन, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक बता सकते हैं। और डॉल्बी डिजिटल की भी ऑप्शन है। तो ये बेसिकली आपको जब भी आप फ्लैश करो रोम तो एक बार ही रीबूट करने के बाद ही चलेगा डॉल्बी। तो आप इसे भी अपने सेट कर सकते हो, प्री सेट यूज़ करके सुन सकते हो कि कैसी है आवाज़ एंड सो ऑन। इसके बाद अब बारी आती है फर्मवेयर चेकर की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 063 मिनिमम फर्मवेयर रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर रोम को फ्लैश करने के लिए, तो वही मैंने की हुई है। एंड स्टारडस्ट की कर्नल है 4.4.205 की। तो आप 063 या उससे ऊपर कोई भी फर्मवेयर इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो रोम अपने एंड पे, बट 063 पे मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब बात आती है प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में, वो भी कंफर्म करा देता हूँ। तो डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड आती है, तो आपको रूट करके मैजिस हाइड करने की ज़रूरत नहीं है एंड सो ऑन। इसके बाद देखते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट और मोस्ट ऑफ द रोम में यही मिलती है हमें। इसके बाद आती है वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो यार मेरे एंड पे तो वो अभी भी L3 ही शो कर रहा है, और जब से मैंने बीटा 1 वर्जन फ्लैश किया है, बट श्योर नहीं हूँ कि L3 है या L1 है। मे बी अगर आपके एंड पे L1 है तो शायद L1 ही शो करेगा। एंड इसके अलावा जो स्टॉक कैमरा है वो है गूगल गो कैमरा, तो बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने 1-2 जी कैम यूज़ करके देखे थे जो कंपैटिबल थे इस रोम के साथ यार, बट उनमें भी कोई ना कोई इशू था। कभी कभार UI लैग कर रहा था, कभी कभार रन टाइम एरर आ रहे थे एंड सो ऑन, और या क्रैश हो रहे थे। तो मैंने उन्हें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना अच्छा नहीं समझा, तो मैंने कहा चलो सिर्फ स्टॉक कैमरा पे कर लेते हैं डिस्कशन। तो अगर आपके एंड पे कोई भी कंपैटिबल जी कैम हुआ जो इसके साथ बिल्कुल फुली फंक्शनल चलता हो, तो यार नीचे एक बार कमेंट सेक्शन पे कंफर्म कर दीजिए, ताकि दूसरे यूज़र्स और मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की। तो सबसे पहले मैंने एंटर बेंचमार्क स्कोर्स ओपन कर लिए हैं। तो ओवरऑल जो स्कोर है वो है 1,51,740, और नीचे है कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX। इसके अलावा बात कर लेते हैं Geekbench 5 के स्कोर्स की। तो हिस्ट्री में जाके तो जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 273, और जो डबल आई वुड से मल्टी कोर स्कोर है वो है 1121। तो अगेन सेटिस्फैक्ट्री स्कोर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रोम्स के इन्हीं में ही शफलिंग है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन इंजन यूजिंग OpenCL स्कोर्स या OpenCL API जो स्कोर है वो है 438।
वल्कन एपीआई के साथ अगेन ये फेल हो रहा था, तो उसका स्कोर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बात आती है रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि अभी 2 से 3 मिनट ही हुए हैं मुझे गेम बंद किए हुए, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गेम वहीं पे ही चली, वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ पर हमने लीव ऑन किया था या लीव की थी। अगेन फ्री फायर वी एंड सो ऑन। तो ओवरऑल 8 to 10 मिनट्स में जो भी रैम मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट सही चलती है। कभी कभार 11 to 12 मिनट्स के लिए भी सही चल जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 10 मिनट्स का ही ब्रेक लेके चलता हूँ, क्योंकि उसके बाद ओएस मोस्टली उसे फ्लश कर देता है। और ये ऑलमोस्ट यार स्नैपड्रैगन 636 है, तो लाइक मेजर जो बड़े बड़े प्रोसेसर्स है उसमें थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी और थोड़ी रैम भी ज़्यादा आ रही है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन, तो उनमें शायद अच्छा चलता है एज़ कम्पेयर टू अभी अभी जो आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ लाइक डेडिकेटेड आर्टिकल जो मैंने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि बाद में आप इसे गो थ्रू कर सकें। तो कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया, छोटी मोटी सी चीज़ें ही हैं। लाइक सबसे पहले लिंक, तो बेसिकली ये लिंक है जहाँ से आप रोम को लाइक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो जी ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। मैजिक्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो 21.4, वैसे तो मैजिक्स की 22 पॉइंट वर्जन भी आ चुकी है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट, अगर तो आप पहले से ही 21 या किसी और वर्जन पे हो तो फिर तो आप कर सकते हो उसे, बट अगर आप फ्लैश कर रहे हो न्यू रोम एंड उसके बाद मैजिक्स डायरेक्टली 22 करोगे तो उसमें कुछ इशू आ जाते हैं। तो बेटर है कि आप पहले उससे ओल्डर वर्जन करके ही डायरेक्टली बूट इन करिए, या आई वुड से अपग्रेड कर लीजिए बाद में। अब आती है प्री रिक्विजिट। सबसे पहले बैकअप कर लीजिए फ़ोन को, या आई वुड से डेटा को। उसके बाद फ़ोन का जो बैटरी होनी चाहिए वो एटलीस्ट 50% और मोर, बट मैं हमेशा 80% रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद है फर्मवेयर वर्जन। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि फर्मवेयर वर्जन जो नीडेड है वो है 063, और वही मैं यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल सही चल रही है। बट आप 063 या उससे ऊपर कोई भी यूज़ करके देख सकते हो। अगर आपको डिफरेंट फर्मवेयर वर्जन पे वीडियोस चाहिए तो उसका लाइक यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप वहाँ पर जाके गो थ्रू कर सकते हो। देन बात आती है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पे, आप ये रेफ़र कर सकते हो। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, रेफ़र कर लीजिए। देन आती है फाइनली इंस्टॉलेशन ऑफ पिक्सल प्लस UI एंड रोम एंड सो ऑन। तो बेसिक से स्टेप है फॉर्मेट डेटा, वाइप कैशे, डेल्विक डेटा एंड सिस्टम, वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है। इंस्टॉल और फ्लैश द पिक्सल प्लस UI 3.2, सफायर ऑफिशियल रोम, एंड फाइनली आप अपना फ़ोन रीबूट कर लीजिए। कभी कभार अगर स्टक हो जाता है तो 10 to 15 मिनट्स वेट करने के बाद आप अपना फ़ोन रीबूट कर लीजिए, तो वो स्टक या फ्रीजिंग की ऑप्शन लाइक आई वुड से रेक्टिफाई हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड्रॉयड 11 आप इंजॉय कर सकते हो इस पर्टिकुलर रोम के साथ एंड सो ऑन। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए मैं एडवांस पे क्लिक करके रिकवरी पे जाता हूँ, ताकि मैं डायरेक्टली बूट इन कर सकूँ टू द TWRP रिकवरी मोड। तो हम डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं टू द TWRP रिकवरी मोड। इससे पहले कि मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे प्रोसीड हूँ, तो मैं अपनी तरफ से एक ओवरऑल रिव्यू स्कोर जो मैं हर एक रोम के लिए देता हूँ वो देना चाहूँगा। तो इस पर्टिकुलर रोम के लिए मेरी तरफ से 80 to 85 के स्केल पे ओवरऑल रिव्यू स्कोर है। जैसे कि कुछ ऑप्शन चलती नहीं है, जैसे स्क्रीन कास्टिंग होगी, USB प्रेफरेंसेस, तो उसके लिए मैं इसे 85 तो दे नहीं सकता, और ना ही 80 दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इस पर्टिकुलर रोम पे। बिकॉज सिंपल एंड येट एलिगेंट, और आई वुड से पावरफुल रोम इन रिस्पेक्ट टू डे यूज़। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वाइप पे क्लिक करना है, देन आपको टैप करना है फॉर्मेट डेटा पे, यहाँ पर जाके येस टाइप कर देना है। इससे पहले आपको डेटा पूरे का पूरा जो भी इंटरनल स्टोरेज पे है वो सभी की सभी बैकअप कर लीजिए, वरना डेटा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद रिकवरेबल नहीं है। येस टाइप करके ब्लू टिक बटन पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट 5 to 6 सेकेंड्स लगेंगे और फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन अगेन बैक जाइए, फिर से बैक। इस टाइम आपको क्लिक करना है एडवांस वाइप पे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डेल्विक कैशे डेटा एंड सिस्टम, वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्वाइप टू वाइप, तो लाइक जो डिफरेंट 4 पार्टीशन थे वो भी वाइप हो चुके। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। तो उसके लिए आपको टैप करना पड़ेगा इंस्टॉल पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट स्टोरेज कर लीजिए। मेरे एंड पे मैंने ऑलरेडी माइक्रो SD कार्ड किया हुआ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। इसके बाद बात आती है कि मैंने वो रोम कहाँ पर डाउनलोड करके रखी है। तो ये है वो पर्टिकुलर रोम, पिक्सल प्लस 3.2। जस्ट यहाँ पर टैप कीजिए, स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो ये विद इन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में अपना काम कर जाएगा, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा और हमें आई वुड से प्रॉम्प्ट करेगा कि रीबूट सिस्टम।
तो चलिए वेट करते हैं। तो फाइनली रोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब वो प्रॉम्प्ट कर रहा है कि डू यू वांट टू रीबूट सिस्टम या वाइप कैशे डेल्विक। तो हमेशा की तरह मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार वाइप कैशे डेल्विक कर लीजिए, ताकि जो भी जंक फाइल्स क्रिएट हुए हैं इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे वो सभी की सभी डिलीट हो जाएंगी। अब आप अपना फ़ोन रीबूट कर सकते हो और ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स लेगा, या किसी किसी केस में 4 to 5 मिनट, ताकि फ़ोन सेटअप प्रोसेस को स्टार्ट कर सके या इन्वोक कर सके। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर आई वुड से एनिमेशन है या फिर लोगो है फॉर द पिक्सल प्लस यूआई। तो ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स और लगेंगे और फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल कनेक्शन या मोबाइल कनेक्शन उसने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश इंडिया। तो चलिए आगे प्रोसीड कर जाते हैं स्टार्ट बटन पे टैप करके। जल्दी से जल्दी वाईफाई कनेक्टिविटी भी कर लेता हूँ। तो वाईफाई कनेक्शन के क्रेडेंशियल सक्सेसफुली एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर चुके हैं। अब ये ऑलमोस्ट वेट कर रहा है कुछ, अगर कोई गूगल प्ले सर्विसेज के रिलेटेड कोई अपडेट पेंडिंग होगी तो वो यहीं पे इंस्टॉल हो जाएगी एंड सो ऑन। तो फाइनली नेक्स्ट स्क्रीन पे अब प्रोसीड कर चुका है। तो अगर तो आप डेटा कॉपी करना चाहते हो तो नेक्स्ट बटन पे, अदरवाइज डोंट कॉपी पे क्लिक कर लीजिए। और ये सबसे वाइटल पार्ट है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप कोई रोम फ्लैश करते हो तो अगर आपने कोई पिन या पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लगाया होता है वो यहाँ पर कंफर्म कर लेता है। अगर आपने वो नहीं लगाया तो जो भी लास्ट एसोसिएटेड गूगल अकाउंट होता है वो पूछ लेते हैं। तो लेट मी एंटर जो भी मेरा पिन था पिछले वाला। तो बेसिकली वो उसे पता चल गया कि यार ये लेजिट है या आई वुड से ऑथेंटिक है, तो उसने वो आगे प्रोसीड कर दिया। तो अभी के लिए मैं गूगल अकाउंट सेटअप प्रोसेस को स्किप कर रहा हूँ ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। अगेन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली बूट इन कर सकें टू दी लॉगिन स्क्रीन या होम स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट पिन ही एंटर करूँगा रादर देन फिंगरप्रिंट, बिकॉज उसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन आपको पहले ही शो कर दिया है। तो ऑलमोस्ट फ़ोन सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और डायरेक्टली बूट इन कर चुके हैं टू दी लॉगिन स्क्रीन या आई वुड से होम स्क्रीन। और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट आता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं। एक बार फिर से आपको कंफर्म करा देता हूँ, वही रोम है पिक्सल प्लस 3.2 सफ़ायर एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ कस्टम रोम और आई वुड विद द एंड्रॉयड 11 बेस्ड with the version number 3.2 pixel plus UI Sapphire. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.